हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस ICT चैनल। तो आज आपके सामने मैं हिंदी के जो इंपॉर्टेंट गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या करना होता है उसको मैं लेकर आया हूं। और आपके सामने स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कि मैं जो आपके सामने दिखा रहा हूं। तो आज मैं दो गाइड से बताऊंगा, मतलब जो बुक है आपकी, एक है आपका विद्या क्वेश्चन बैंक और दूसरी है राजीव प्रकाशन की, वो भी क्वेश्चन बैंक है। दोनों क्वेश्चन बैंक है, दोनों में क्या चीज़ें दी गई हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो इन गद्यांश को आप एक बार रिपीट कर लीजिए और कैसे इन गद्यांश को सीखना है, मतलब कैसे आपको करना है, ये सारी चीज़ें भी हम बता देंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन गद्यांश से पहले आपने सभी पाठों का पढ़ लेना है, ठीक है, और सारी चीज़ें। तो एक बार मैं बता देता हूँ, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ नीचे जो डिस्क्रिप्शन की लिंक है उस पर आप जा करके चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। उस पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी, जैसे कि मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी 12th का गद्यांश, ठीक है। गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर होते हैं, यहाँ पर मैं विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया हूँ। ये आपका कुल मिलाकर के आपका इस प्रश्न में 5 × 2 मतलब 10 अंक निर्धारित होते हैं। कितने अंक निर्धारित होते हैं? 10 अंक। आपका 10 अंक निर्धारित होता है। तो क्या करना है आपको, इस तरीके का पैराग्राफ दिया जाएगा और क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या रेखांकित की व्याख्या कीजिए। आपका एक गद्यांश पूछा जा सकता है और आपका एक रेखांकित की व्याख्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को आप देखने से पहले एक बात मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये मैं बोर्ड पर जो लिखा हुआ इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये तो मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था। तो उसी के बाद मैंने सोचा कि हिंदी का वीडियो बना दूँ, तो हिंदी का वीडियो बना लो। तो इसको आप मत गौर करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो आप इस पर गौर करने लगे तो क्या मतलब है इस पर गौर करने से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया अनंत काल से, इस तरीके से पूरा गद्यांश यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है। और इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर 2 प्रश्न तो होता है आपको, मेन अधिकतर 2 प्रश्न जो होता है इसका उत्तर आपको अच्छी तरीके से देना है, ठीक है। 2-2 अंक का होता है, कुल 5 प्रश्न होंगे, सॉरी 5 प्रश्न कुल होंगे, 2-2 अंक के होंगे। कितने के? 2 अंक के 5 प्रश्न। पहला प्रश्न होगा गद्यांश, उसका गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका पाठ का नाम लिखना है। दूसरा रेखांकित की व्याख्या करना है और उसके बाद 3 प्रश्न एक्स्ट्रा और होंगे जो कि आपका पाठ से ही रिलेटेड होगा। तो आपका विद्या क्वेश्चन बैंक में देखिए भूमि का निर्माण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो अगली गाइड है, यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका वही दिया गया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, भूमि का निर्माण देवों ने किया और अनंत काल से उसके भौतिक और रूप सौंदर्य समृद्धि के सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यही भी चीज़ इसमें दिया गया और गद्यांश शीर्षक व्याख्या करना। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको ये जो है इंपॉर्टेंट में है, बहुत बार आता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं चलता हूँ इसी बुक में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जन का प्रवाह अनंत हो। ये जन का प्रवाह अनंत जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। अभी ये नहीं कि इसी में दिया गया है, आपको इसमें भी मिलेगा, जन का प्रवाह इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जन का प्रवाह अनंत होता है। ये भी देखिए 2012, 15, 20 में आया था, तो इसको भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। और ये भी आता है और सेम चीज़ वही गद्यांश पाठ का लेखक और लेखांकित की व्याख्या करना है, ये सारी चीज़ें वही काम करना है। तो इनको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो अगला इंपॉर्टेंट इसमें का पैराग्राफ आता है, वैसे इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट में नहीं रखना है हमें। जो अगला इंपॉर्टेंट और रेखांकन मतलब जो आता है वो हमारा आ जाता है राष्ट्र का तीसरा, जो ये वाला देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इस वाले में, ये देखिए ये वाला आपका राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति और मनुष्य में युगों युगों में सभ्यता का निर्माण करना, ये वाला आपका आ जाता है अगला इंपॉर्टेंट। इसको भी ध्यान में रख लीजिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद इसमें से आपका जो अगला गद्य आता है वो इंपॉर्टेंट में, वो आपका आ जाता है यहाँ पर देखिए साहित्य कला। ये दिख रहे हैं साहित्य कला, साहित्य कला, नृत्य, गीत और आप आमोद प्रमोद। ऐसा नहीं है कि इसी में है आपका, यहाँ पर राष्ट्र का तीसरा अंग यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये है। इसके बाद आपको देख रहे हैं ये भी आपका इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, दोनों में वही सेम चीज़ें। अब एक कोई कहता है कि किस गाइड से मैं पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर देखिए साहित्य कला वाला इसमें भी है, तो ये देखिए साहित्य कला वाला इसमें भी है, तो ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरीके गाइडों में कि कौन सी गाइड पढ़ें कौन सी नहीं, सभी में वही चीज़ दिया रहता है, बस आपको इंपॉर्टेंट छाड़ना। तो इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं तो पाठ दूसरे में चलते हैं। अशोक के फूल आपका पाठ दूसरा है और इस पाठ में मैं जो बताने चल रहा हूँ उसको देखिए।
तो आपका जो अशोक के फूल है इसमें इम्पोर्टेंट जो है आपका एक है कहाँ यहीं पर कहीं पर होगा, मुझे मानव जाति। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट में आप रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट रख लेना है, ठीक है। मुझे मानव जाति इसको इम्पोर्टेंट में रख लेना है। आप ये भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आपका अगला पड़ता है इधर मगर उदास, ये नहीं, ये तो कम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो पड़ता है आपका मानव बुद्ध, भगवान बुद्ध वाला जो है पाठ। चलिए इधर देख लेता हूँ, होगा नहीं है इसमें, रविन्द्रनाथ, ये भी नहीं है। चलिए मैं इसमें दिखा देता हूँ। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों को पलटने खड़ी की थी, ये जी ये भी इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा इस पार्ट से, ये भी इम्पोर्टेंट। अब पार्ट तीसरे पर चलते हैं। पार्ट तीसरे में कौन सा इम्पोर्टेंट है, रमणीयता और नित्य न्यूनता निरप्रति, ये तो आप जानते हैं, ये भी आता है, बहुत आता है। लेकिन इससे अधिक इम्पोर्टेंट ये है आपको, कौन सा, ये भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसमें जो भी है ना ये बहुत बार आने वाला भी है। और मैं इस बुक में भी, इसमें भी दिखा देता हूँ आपको, ये मिल जाएगा क्योंकि इसमें भी दिखाना जरूरी है क्या इसमें ये दिया गया है कि नहीं। देखिए रमणीयता वाला इसमें भी दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है इसमें भी। और उसके बाद आपका यहाँ पर चलिए जो मैं बोल रहा था, जो वहाँ उसमें दिखाया था आपका, ये देखिए यहाँ पर है, ये भाषा एवं संस्कृत का अटूट अंग है। भाषा एवं संस्कृत का एक अटूट अंग होता है ये। आपको देखिए इस पाठ में आपको पकड़ कैसे करना है, मैं पहले पाठ का नहीं बताया, पहले पाठ में कैसे पकड़ करना है, दूसरे पाठ में कैसे पकड़ करना है, मैं वो बताते चलता हूँ, ठीक है। चलिए पहले पाठ में पकड़ बता देता हूँ मैं, पहले पाठ में कौन सी पकड़ है कि आप पकड़ लेंगे कि ये पहले पाठ का है। पहले पाठ का नाम, सभी पाठ का नाम याद कर लीजिए, लेखक का नाम याद कर लीजिए, जरूरी है सभी पाठों का नाम याद करना और लेखक का नाम याद करना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले पाठ का नाम जो है लेखक का नाम, दूसरे पाठ का नाम, लेखक का नाम, इस तरीके से जितने भी पाठ है सभी लेखक पाठ का नाम, कवि का नाम याद जरूर कर लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्र का स्वरूप, अब हमें क्या पकड़ना है, हमें राष्ट्र के बारे में इसमें बात की। हमारा जो राष्ट्र है या राष्ट्र के स्वरूप के बारे में, इसकी बनावट के बारे में, इसमें क्या क्या होता है, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्र शब्द हमें अच्छी तरीके से पकड़ना है। इस पैराग्राफ को देखेंगे हमारे राष्ट्र के बारे में, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की जड़ी, ये पॉइंट मिल गया। दूसरे पैराग्राफ पर अगर हम चलते हैं देखते हैं तो देखिए दूसरे पैराग्राफ में भी हमें मिल जाएगा, चाहे जो भी पैराग्राफ हो, मैं 2-3 में दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे राष्ट्र के, हमारे धरती के बारे, हमारे उसके बारे में बोला गया है। तो इसमें भी देखिए हमारे भारत के राष्ट्र के बारे में बोला कि धरती माता को केवल नदियाँ भरी है। इसमें भी देखिए धरती और राष्ट्र के बारे में जो भी है, हमारा पृथ्वी हमारे बारे में बोला गया, तो इसमें भी पकड़ सकते हैं। और इसमें चलते हैं तो इसमें भी वही बात होनी चाहिए, यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्र शब्द मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर चलते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय मिल जाएगा इस पैराग्राफ में भी, और यहाँ पर संस्कृत राष्ट्रीय मिल ही जाएगा। तो सभी मिल रहा है ना। तो पहले में क्या पकड़ेंगे शब्द, राष्ट्र, हमारी धरती, हमारा ये देश, इस तरीके के शब्दों को पकड़ना है। दूसरे पाठ में अगर हम चलते हैं तो दूसरे पाठ में क्या पकड़ करना है वो बता देते हैं उसके बाद, क्योंकि मैंने बताना भूल गया था। अशोक के फूल में, ये हमारी भारतीय साहित्य के बारे में, अशोक के फूल के बारे में जो बात हो गई है, तो अशोक शब्द आप पकड़ लीजिएगा। इसमें अशोक शब्द आप पकड़ सकते हैं क्या, अशोक के फूल के बारे में बात जो की गई है, तो इसमें हमारी भारत के साहित्य के बारे में बात की। क्या शब्द, भारत के साहित्य, तो भारत के साहित्य को पकड़िएगा और अशोक शब्द पकड़िएगा। ये देखिए भारत साहित्य, इसमें साहित्य आया हुआ है, ठीक है। और जो है इसके बाद आप जो शब्द पकड़े, देखिए भारत, मैंने क्या बोला था, साहित्य बोला था, और अपनी, तो इसको इसमें देखेंगे अशोक शब्द पकड़ लेंगे, अशोक मिल गया इसमें, देखिए अशोक मिल गया। और इसके साथ साथ इसमें भी देखेंगे तो अशोक हमारा मिल गया। इसी तरीके से चलते हमारी भारतीय संस्कृत मिलनी चाहिए, या अशोक मिल जाए तो यहाँ संस्कृत शब्द मिल गया, संस्कृत शब्द मिल गया, भारतीय संस्कृत। तो इस तरीके से अशोक के फूल में हमें अशोक शब्द और भारतीय संस्कृत के, भारतीय साहित्य के बारे में बातों को पकड़ना है, आप पकड़ लेंगे आराम से। और यहाँ पर चलते हैं भाषा और संस्कृत, इसमें तो आराम से भाषा और संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा के बारे में और आधुनिकता, हमारी भाषा जो है आधुनिक काल में कैसे, हमारी संस्कृत कैसे चेंज हो रही है, इसमें भी भाषा और संस्कृत के बारे में आएगी। तो भाषा और संस्कृत ये भी टूट अंक यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ भाषा के बारे में शब्द मिल जाएंगी कि हमारी भाषा से रिलेटेड, यहाँ पर भाषा आपको मिल जाएगा, देखिए अंडरलाइन कर दें ये। और इसी में भी चलेंगे तो भाषा ये साधारण है, ये भी भाषा शब्द, इसमें भाषा वाले पाठ में भाषा मिल जाए। 3 पाठ हो गया। चलिए चौथे पाठ पर चलते हैं, हमारा और हमारा आदर्श, ठीक है। हमारा और हमारा आदर्श में इंपॉर्टेंट जो आपका पैराग्राफ्स है उसको दिखाते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पैराग्राफ क्या है, भाषा और आधुनिकता में बता दिए हैं। इस पाठ में हमारा जो है अगला पाठ, मतलब हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श पाठ से आपको पता चल रहा होगा कि हम और हमारा
हमारा आदर्श, मतलब हमारे और हमारे आदर्श के बारे में बात कही गई है और इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि हम और हमारा जो देश है, हमारा आदर्श है जो है, इसके बारे में बात की गई है। तो हमें इसमें अपने जो देश है, अपने देश के बारे में, हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे आदर्श के बारे में बात की गई है। तो इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उस पर नज़र डालते हैं। तो हमारा ये मैं जानता हूँ, ये वाला पैराग्राफ आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और इन शब्द को पकड़ने के लिए, जो आपका शब्द है पकड़ने के लिए, तो हम और हमारा आदर्श के बारे में बात बताई गई है। टाइटल पर हमेशा जाइएगा, हमारे बारे में अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, हमारे बारे में और हमारे किसी दूसरे के पक्ष में कैसे बातें होनी चाहिए, कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमारी आदर्श होनी चाहिए, इस बारे में चर्चा की जाती है। तो ऐसे पैराग्राफ को पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं और इसमें कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जो इसमें का अगला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं दोनों बुक से बता रहा हूँ, ये बात ध्यान, दोनों बुक से मैं कलेक्ट करके बता रहा हूँ, दोनों बुक से कि कौन सा इंपॉर्टेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपका एक होगा, इसमें अब तो है नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पाद्यांश पर आ जाते हैं। पाद्यांश पे अगर चर्चा करते हैं तो हमारा जो पाद्यांश के इम्पोर्टेंट आपका गद्यांश है, तो उसको देख लेते हैं। ये आपका पद आ गया, देखिए पाद्यांश पर आधारित। तो पाद्यांश पर आधारित पर चलते हैं। तो पहले हम दोनों में बुक में पाद्यांश को, हम पहले प्रश्न को, मतलब गद्यांश को खोल लेते हैं। ठीक, तो वही चीज़ हम करते हैं। देखिए इसमें आपका इम्पोर्टेंट में एक है लज्जाशील, ये वाला देख लीजिएगा। लज्जाशील पथिक महिला, ये लज्जाशील पथिक महिला कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तू सुंदरी, ये वाला आपको पढ़ना है। ये भी हम अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये पढ़ लेंगे तो आपको, जो कि आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा ये आपका है पवन दूतिया से, तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा एक बार ये भी। और इसके बाद अब जो है अगला आपका जो मिलेगा उसको दिखाते हैं। इसमें आपका ये यहाँ पर इसमें तो ख़त्म हो गया है, बस एक दो चार पैराग्राफ जो है। और तो इसमें हम पलट लेते हैं पहले। इसमें आपका एक सूखी, ये वाला भी देख लीजिएगा, सूखी जाति वाला, ये वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये सूखी जाति वाला भी देख लीजिएगा। मालिनी दलित क्या तो धारा पड़ी, ये वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसको देखने के बाद ये भी अच्छी तरीके से देख लेना। फिर इसमें जो है हमारा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको अगर देखना है तो देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पाठ पर, मैथिली सरल गुप्त वाले पाठ पर, जो भी उसमें है उसको हम देख लेते हैं। मैथिली सरल वाले गुप्त पाठ में देखिए, ये नहीं है कि मैं इसी विद्या से ही बता रहा हूँ, विद्या से नहीं, मैं राजीव वाले से, दोनों से कलेक्ट करके बता रहा हूँ। दोनों को आप देखिएगा, दोनों में आप देखिए। मैथिली सरल गुप्त वाले में अगर हम देखते हैं तो मैथिली सरल वाले गुप्त में आपका है जल का, आपका हो जाएगा इसमें कहते आते, ये वाला। ठीक है, ये कहते आते वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कहते आते वाला आपका हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कहते आते वाला आप देख लीजिएगा, इसमें आपका आता है। ये भी दोनों में से मैं कलेक्ट करके ही बता रहा हूँ, तो आप बात को ध्यान दीजिएगा। दोनों में से आपका जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वही मैं केवल एक ही में का ही बता रहा हूँ, दोनों में का। और इसके बाद जो है आपका इस पाठ में अगर थोड़ा बहुत देखना है तो कहते आते के बाद आप निजम जन सुने जीव मेरा, ये भी देख लीजिएगा आप इसको भी। ठीक है, और बाकी ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट में, ये इंपॉर्टेंट में रखिएगा। और इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब जयशंकर प्रसाद पर आते हैं। जयशंकर प्रसाद से अधिक क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं, मतलब इसमें से जो पदखंड होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इनमें से भी देखना है जयशंकर प्रसाद वाले में से, आखिर जयशंकर प्रसाद वाले में इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें नील परिधान वाला आपका है। उसके बाद आपका जो नील परिधान वाला कहाँ पर है, इसमें जयशंकर प्रसाद जी का नील परिधान वाला आपका कहाँ पर है वो देख लेते हैं। इसमें नहीं दिया गया है लगता है, ये मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखिए ये वाला देखिए पैराग्राफ,
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग, ये भी आप देख लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना जयशंकर प्रसाद के। और यहाँ पर तपस्वी क्यों इतना, ये जो देखिए तपस्वी क्यों इतना आपका क्लांत वेदना कैसा वेग, ये वाला भी बहुत आता है। ये दोनों अच्छी तरीके देखने के बाद सीधा आप चले आइएगा यहाँ समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, ये देख लीजिएगा। समर्पण लो से आपका सेवा का सार, इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है। और इसमें आपका जो भी है बाकी आपका इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है, बाकी इसमें वैसे ही है, ठीक है। तो एक आपका पड़ता है लेकिन घिर रहे घुंघराले बाल, ये वाला देखिए, ये दोनों देख लीजिएगा। आपको कौन हो बसंत तुम दूत, ये भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। उसके बाद आपका है घिर रहे घुंघराले बाल, तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि घिर रहे घुंघराले बाल वाले आपका इसमें भी है, ये भी देख लीजिए, घिर रहे घुंघराले बाल ये भी है। और कौन हो बसंत दूत के आपका बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, ये भी है, तो दोनों है। तो इसको आप जयशंकर प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सा आपका पाठ है। तो इसको अब इसके बाद अब आ जाता है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत में आपको जो कि है इंपॉर्टेंट में आपका उसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट केवल एक ही पैराग्राफ आपका पड़ता है, जो आपका इसमें जो ये वाला आपका पैराग्राफ जो है, जो लगती नाव पार उर्मे अलोकित सद विचार, ये वाला पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा इसमें का, ठीक है। बाकी आपका इसमें आपको पढ़ना नहीं है। अब इसके बाद आपको बापू के प्रति जो है, बापू के प्रति में जो एक ही है, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसमें आता कम है। सीधा चलते हैं महादेवी वर्मा के चैप्टर में, उस अगले पाठ में। तो महादेवी वर्मा वाला पाठ जो हमारा है, इसमें हम चलते हैं। और इसमें जो हमारा अब की बार जो इसमें कुछ 30% कम सिलेबस कर दिया गया है, उसके आधार पर बात हो रही है, इसलिए आपको उतना नहीं पढ़ना है जितना आपको पढ़ना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, और वीडियो को पूरा देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। लेकिन देखिए हम दोनों में पेज को खोल लेते हैं, थोड़ा पेज खोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल को हैंडल किए हूँ और एक हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ये समस्या हो रही है। महादेवी वर्मा में आपका कोई खास नहीं है, बस एक ही है, देख लीजिएगा। एक है मैं स्पंदन वाला, कहाँ गया है, मैं नीर भरी दुख बदली वाला आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है ये, मैं नीर भरी बदली वाला, ये वाला मैं नीर भरी दुख की बदली, ये वाला इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। और बाकी आपका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी पढ़ लीजिए। अब चले जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर वाले पाठ पर। रामधारी सिंह दिनकर वाले पाठ में आपको चलते हैं, यहाँ पर आपको देखेंगे सावधान मनुष्य, ये वाला पढ़ लीजिएगा, सावधान मनुष्य वाला, ठीक है। सावधान मनुष्य वाला पढ़ लेंगे। और उसके बाद आपको पढ़ना है फिर से आपका जो अगला इसमें पैराग्राफ इंपॉर्टेंट में है, वो आपका पढ़ता है यह मनुज ब्रह्मांड, ये वाला देखिए, यह मनुज ब्रह्मांड, 2 पैराग्राफ इसमें मिल गए आपको, ये पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है। चलते हैं सचिंदर हीरानंद वत्सायन अज्ञे, इसको मैं चलता हूँ, ठीक है। ये पढ़ने मैं कहता हूँ कुछ धरी, ये सब आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको भी छोड़िए। अभी मैं चलता हूँ, बताता हूँ। मैं दोनों का मैं जो है एनालिसिस करके बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही का बताऊंगा, दोनों का एनालिसिस करने के बाद मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर छायाएं मानव जनन, ये भी देख लेना है इसको, ये वाला आपका, ठीक है। हिरोशिमा वाला है, तो हिरोशिमा वाला आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट में होता है। तो इस तरीके से इतने आपके थे, ठीक है, इतने आपके थे। तो आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो ये गद्यांश पद्यांश आप जरूर याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने जितने बताया इन चैप्टर को आप अच्छी तरीके गद्यांश पद्यांश पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी छूटने वाला नहीं है। आप बोर्ड की तैयारी ऐसे ही करते रहिए, हम और इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे। तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी सुधार करना हो, वीडियो में जो भी दिक्कत हो उसको भी बताते ना, वीडियो में जो भी दिक्कत होगी मैं उसको आपको दूर कर लूँगा। और बाकी कैसे वीडियो बनाना, मैं जल्द ही मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ जो कि आपको हैंड राइटिंग से आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। तो जल्दी मेरा वो सामान आ जाता है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जैसे जैसे कहने का मतलब आपका सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, उसी तरीके से मैं सामान, और एक दिन मैं यहाँ पर आपको डिजिटल बोर्ड पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और एकदम कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करा सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, अच्छे से हमारे चैनल को सपोर्ट करना है और कमेंट अच्छे से कर देना है। तो मैंने ये जो चीज़ें लेकर के आया, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। दोनों गाइड का, दोनों का मैंने एनालिसिस बता दिया और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे टेक्नो क्लास स्टडी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय और थैंक यू। सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी चैट कर लेना कोई दिक्कत हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ओके।